गंगवल बाजार में तनाव, विधायक के हस्तक्षेप के बाद धरना खत्म। ध्वनि प्रदूषण के मुकदमे पर था विवाद। जनपद बहराइच के थाना क्षेत्र विश्वेश्वरगंज क्षेत्र के अति संवेदनशील गंगवल क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बावजूद ध्वनि प्रदूषण और मॉडिफाइड वाहनों के इस्तेमाल को लेकर 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद गुरुवार को इलाके में भारी तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों और आयोजकों ने इसके विरोध में बाजार बंद कर विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। विरोध की आग बुधवार को मां दुर्गा की मूर्तियां का विसर्जन कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ था, लेकिन गुरुवार को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय थाने में डीजे के शोर और मॉडिफाइड वाहनों के प्रयोग के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पंजीकृत किया गया था। यह खबर गंगवल की आग की तरह फैलते ही रानू सिंह, विकास सिंह, प्रमोद सोनी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग गंगवल चौक बाजार स्थित कल्याणनाथ मंदिर परिसर में जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत बाजार की सभी दुकानें बंद करवा दी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। हाई प्रोफाइल हस्तक्षेप मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के कई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। इनमें एडिशनल एसपी रामानंद कुशवाहा, एसडीएम पयागपुर अश्विनी कुमार पांडे, सीओ पयागपुर राज सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर घटनास्थल पर भारी पुलिस बल और 2 ट्रक पीएससी भी तैनात की गई। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक लोग मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे रहे। इसके बाद प्रदर्शनकारी दोपहर 1 बजे मुख्य गंगवल चौक बाजार तिराहे पर आकर बैठ गए, जिससे मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया और तनाव चरम पर पहुंच गया। विधायक की मध्यस्थता से सुलझा मामला। करीब 2 बजे तनावपूर्ण माहौल के बीच क्षेत्रीय विधायक सुभाष त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। विधायक ने तुरंत अधिकारियों और धरने पर बैठे आयोजकों के बीच बातचीत शुरू कराई। लंबे विचार विमर्श के बाद विधायक सुभाष त्रिपाठी और प्रशासन के बीच मुकदमे को वापस लिए जाने पर अहम सहमति बन गई। विधायक के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। इसके बाद बाजार दोबारा खुल गई और क्षेत्र में शांति बहाल हो सकी। प्रशासन ने राहत की सांस ली। पूरे मामले को लेकर विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, देखे पूरी खबर। एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं? आए हम लोग इस बात सुने, दिखाई नहीं सब आए थे जो संविधान ने बताया ऐसा आगे सामने बताया सबको। विधायक आज यहाँ पर गंगवल में आए हैं, क्या है मामला? गंगवल में परसों माँ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कार्यक्रम था, करीब 17-18 प्रतिमाओं का। मैं भी आया हुआ था। शांतिपूर्वक विसर्जन संपन्न मेरे सामने ही हो रहा था। मैं 8 बजे यहाँ से चला गया था और फिर बाद में सारी प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही शांतिपूर्वक हो गया था। कल जानकारी हमें मिली और यहाँ के लोगों को मिली कि किसी पुलिस अधिकारी ने अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए जब दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया था, तब कल मुकदमा लिखाने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। वह डीजे आदि को लेकर के, और उस अधिकारी को मैं कहूँगा कि वो निहायत अनुभवहीन अधिकारी है। उसको परिस्थितियों को समझने का उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि ये नहीं सोचा कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। और जिस मुकदमे का लिखाने का कोई औचित्य नहीं रह गया था, कोई इस तरह का कानून का उल्लंघन भी नहीं हुआ था, और बड़े शांतिमय वातावरण में जब माँ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न हो गया था, फिर इसके बाद कल मुकदमा लिखाने का कोई कहीं से भी उसका औचित्य नहीं रह गया था। अब वो मुकदमा लिखाया उन्होंने, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए था कि पर्व चल रहा है और अभी जनपद बहराइच स्तर पर सैकड़ों प्रतिमाओं का विसर्जन आज होना है। यहीं से विश्वेश्वरगंज में भी आज प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। हमारे विधानसभा क्षेत्र हुजूरपुर में आज काफ़ी माँ दुर्गा जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है।
उन्होंने नहीं सोचा कि अगर इस तरह से हम बेवकूफ़ी भरा या बेवकूफ़ी पूर्ण अगर हम मुकदमा लिखा देंगे तो उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, उसका रिएक्शन हो सकता है। तो जो कल मुकदमा लिखाया गया था, आज लोगों ने आक्रोशित होकर के अपनी दुकानों को बंद कर लिया। विरोध करने का तरीका, अब यहाँ सब अपने ही लोग हैं, भाजपा के ही समर्थक हैं, अपनी ही सरकार है, अपनी सरकार में अधिकारी बेवकूफ़ी कर दें तो अब उसका प्रतिकार लोगों ने दुकान बंद करके किया। दुकान बंद करके ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ आकर अपना बैठ गए, अपना विरोध दर्ज कराया। मुझे भी जानकारी हुई, रात से ही जानकारी हुई, सवेरे से जानकारी हुई, अधिकारियों से भी वार्ता हुई। भाई जिले का कहीं माहौल नहीं खराब होना चाहिए, शांतिपूर्वक हमारे त्यौहार संपन्न होने चाहिए। हमारी जिलाधिकारी से बात हुई, कप्तान साहब का फ़ोन आया, एडिशनल एसपी से वार्ता हुई, अन्य निचले स्तर पर वार्ता हुई और जो अनावश्यक मुकदमे लिखे गए हैं उसको भी ठीक करने का, उसको ख़त्म करने की बात अधिकारियों ने कही है। फिर मैं आकर के यहाँ लोगों को मैंने समझाया और कहा भाई देखिए, आपको अपना त्यौहार संपन्न करने में, मनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और अगर योगी जी के राज में अगर हम सब लोग त्यौहार अपना नहीं मना पाएंगे तो सपा के राज में तो हिंदू त्यौहार नहीं मना पाता था अपना। तो यहाँ आकर के लोगों को समझाया बुझाया और मैंने उनको जानकारी दी कि इस पर वार्ता हो चुकी है और अगर किसी ने बेवकूफ़ी की है तो ये वो झेलेंगे, भविष्य में कैसे नौकरी करेंगे, कैसे वो काम कर रहे हैं। ये तो उनके कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि उन्होंने थोड़ी सी गलती करके और एक अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा कर दिया, जो विवाद बड़ा हो सकता था। हम लोगों ने विधायक के नाते उसको मामले को शांत करने की कोशिश किया है और उसको शांत कर दिया गया है। लोग अब जा रहे हैं, अपनी दुकानें खोल रहे हैं और ये भी आश्वस्त किया गया है कि जो भविष्य में हमारे आने वाले त्यौहार हैं कोई अनावश्यक रूप से उसमें बाधा नहीं पैदा करेगा, कोई इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेगा जो समाज में तनाव फैले, लोगों में आक्रोश पैदा हो। इस पर ध्यान अधिकारी विशेष रूप से करेंगे। और यहाँ मैं विशेषरगंज थाने के इंस्पेक्टर से भी कहना चाहूँगा और यहाँ कुछ पुलिसकर्मियों के बारे में कहना चाहूँगा। कुछ पुलिसकर्मी पूरी तरह से अनुशासनहीन हो गए हैं और वो वसूली का काम करते हैं, लोगों की बेइज्जती करने का काम करते हैं। तो मैं पुराने फार्म में आ सकता हूँ, अगर किसी ने, मैं चेतावनी भरे शब्द में कहता हूँ कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने किसी भी समाज में किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से पीड़ित उत्पीड़ित अगर बेइज्जत करने का काम किया तो उससे बड़ी बेइज्जती मैं करने के लिए तैयार हूँ, उनकी बड़ी बेइज्जती कर दूँगा। जिस तरह से यहाँ पर लोग आक्रोशित थे, आपके आने पर सब लोग यहाँ पर शांत हुए हैं। मुकदमा वापस होने की बात हो रही थी, क्या मुकदमा वापस हो गया है? खत्म हो जाएगा। और आक्रोश, मैं तो यहाँ का जन नेता हूँ, मैं तो 50 साल से यहाँ आ रहा हूँ, लगातार आता हूँ, लोगों की समस्याओं का समाधान करता हूँ। हमारे त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, इसका मेरा पूरा प्रयास रहता है। लोग व्यवधान डालना चाहते हैं लेकिन उन व्यवधान को, उन बाधाओं को दूर किया जाता है और लोग आसानी से अपने पर्व को मना लेते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान सुरक्षित रहे और उनका कोई उत्पीड़न न कर पाए, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचा पाए। ये मेरा पूरा प्रयास रहता, पूरा प्रयत्न रहता है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर उनके साथ ये लगा कि ज्यादती हुई, अन्याय हुआ है, तो उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी दुकानें बंद कर दी और उसमें सभी वर्ग के लोगों ने दुकानें बंद की। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आकर अपना बाबा भोलेनाथ जी के दरबार में बैठ करके अपना आक्रोश व्यक्त किया, नाराज़गी जताई और इसमें क्षेत्रवासी के लोग भी उनके साथ जुड़ गए। और जब मैंने देखा और जब सूचनाएँ हुई कि भाई कोई विषय और आगे न बढ़े तो उस विषय को शांत कराने के लिए मैं अपने दायित्व के नाते मैं यहाँ आया और वो विषय अब समाप्त हो गया है। लोग अपनी दुकानें खोलने चले गए हैं।